एक दिन शाम को विजय के घर उसकी बड़ी बहन कमला अचानक आ पहुंची। कमला बरसों से शहर में रहती थी और अब पति के गुजर जाने के बाद अकेली पड़ गई थी। गांव रामनगर में विजय अपनी पत्नी सुनीता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मेहनत और लगन से विजय ने एक छोटा सा मटन चावल का ठेला शुरू किया था, जो अपने खानदानी सीक्रेट मसाले की वजह से पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। रोजाना ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और विजय की कमाई दिन ब दिन बढ़ रही थी। कमला ने आंसू बहाते हुए कहा, विजय बेटा, तेरा ही सहारा बचा है अब मेरे लिए। विजय का दिल पसीज गया। दीदी, फिक्र मत करो, ये घर तुम्हारा भी है, जितने दिन चाहो रहो। सुनीता को कमला का व्यवहार शुरू से ही खटक रहा था, पर विजय ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही दिनों में कमला ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने विजय को अकेले में बुलाकर कहा, कमला, विजय, तेरा ये छोटा सा ठेला देखकर मुझे दुख होता है। मेरी जान पहचान के एक बड़ी सेठ है शहर में, वो तुझे बड़ा ढाबा खुलवाने के लिए पैसा दिला सकते हैं। बस तुझे अपने ठेले की सारी जमा पूंजी और माँ के गहने मेरे हाथ में देने होंगे। मैं सेठ तक पहुँचा दूंगी। दीदी को गांव आए मुश्किल से 1 महीना हुआ है और वो सीधी गहने और पैसे मांग रही है। विजय, ये ठीक नहीं लग रहा। विजय गुस्सा हो गया। विजय, सुनीता, ये मेरी सगी बहन है, तुम बेवजह शक कर रही हो। माँ ने भी कुछ कहने की कोशिश की, पर विजय ने किसी की नहीं सुनी और अगली सुबह ही सारी जमा पूंजी और माँ के गहने कमला को सौंप दिए। कमला वो सामान लेकर सेठ से बात करने शहर चली गई। हफ्ता बीता, महीना बीता, ना कमला लौटी ना कोई पैसा। विजय ने फोन किया तो नंबर बंद मिला। घबराया हुआ विजय शहर पहुंचा। जिस पति का जिक्र कमला ने किया था, वहां जाकर पता चला कि वहां कोई सेठ रहता ही नहीं। पड़ोसियों ने बताया कि एक औरत कुछ दिन किराए के मकान में रुककर अचानक गायब हो गई थी। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटकर उसने ठेले के लिए दोबारा मसाला और सामान खरीदने की कोशिश की, पर पैसा तो कमला ले जा चुकी थी। उधार लेने गया तो किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि पहले ही खबर फैल चुकी थी कि विजय ने अपनी सारी पूंजी एक अजनबी सेठ के चक्कर में गंवा दी। विजय खाली ठेले के पास बैठा मन ही मन सोच रहा था, विजय, काश मैंने सुनीता और माँ की बात सुनी होती। काश मैं दीदी पर आंख मूंद कर भरोसा न करता। पर अब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं था। सीख, रिश्ता चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोचना जरूरी है। जो अपनी सच में हमारा भला चाहते हैं, उनकी चेतावनी को